नमस्कार साथियों। तो आइए आज हम लोग देखते हैं सेमेस्टर 3 के इंटरनल एग्ज़ाम के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, तो हमें सपोर्ट करें और हमें ग्रो कराने में थोड़ा मदद करें। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो स्टेट एंड प्रूव इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। मीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जानने से पहले सबसे पहला काम हमारा है कि हम इसके स्टेटमेंट को जानें। तो आइए चलिए देखते हैं इसका स्टेटमेंट। क्या कहता है? इफ अ फंक्शन एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, एंड एफ ए जो फंक्शन में एफ ए का वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू एफ बी का वैल्यू होगा, तब देन के बी एनी रियल नंबर, तब कोई के एक रियल नंबर होगा विच लाइज बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, इसके बीच में लाई करेगा। तब हमको एक पॉइंट मिलेगा, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट मिलना चाहिए, एटलीस्ट वन पॉइंट C belongs to AB such that FC must be equal to K। तो ये हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब आइए इसके प्रूफ की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं। इसके प्रूफ में देखते हैं तो हम लोग मान लेते हैं लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। ठीक है, ये हमारा जो फंक्शन है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस है, एंड हमको दिया हुआ है कि एफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू एफ बी है, और हमको बता दिया गया है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एफ ए जो है हमारा एफ बी से छोटा है। ठीक है, एफ ए एफ बी से छोटा है। तो हम लोग को बताया गया है कि के जो है वो एग्जिस्ट, मतलब एफ ए और एफ बी के बीच में लाइक करेगा। तो हम लोग यहां से ये पता चल गया कि एफ ए जो है वो लेस देन के होगा और एफ बी जो है वो ग्रेटर देन के होगा, क्योंकि के हमारा बीच में लाई कर रहा है और हम लोग ये मान के चले हैं कि एफ ए जो है वो लेस देन एफ बी है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। जब ये हो गया तो हम लोग एक फंक्शन कंसिडर करेंगे। तो हम लोग को पहले पता है कि एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एंड के एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर मतलब कोई भी रियल नंबर जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन के जैसा काम करता है। तो इसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन मान लेते हैं, कांस्टेंट फंक्शन है ये। अब कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है। देन के जो है हमारा कंटिन्यूअस थ्रू आउट द इंटरवल, कंटिन्यूअस थ्रू आउट द इंटरवल मतलब जो के है वो पूरा इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। इंटरवल
अब हम एक फंक्शन कंसिडर करते हैं, लेट फाई एक्स एक फंक्शन कंसिडर करते हैं जिसमें हम लोग मानते हैं कि एफ एक्स माइनस के ये एक फंक्शन है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो हमको पता है कि एफ एक्स जो है हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है और के जो कांस्टेंट फंक्शन है ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ऑटोमेटिकली फाई एक्स जो फंक्शन है ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि सब्सट्रैक्शन जो होगा दो कंटिन्यूअस फंक्शन का वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। टू कंटिन्यूअस फंक्शन is always continuous। continuous ये हम लोग को पता है। तो हमारा इससे फाई एक्स जो हो गया ये कंटिन्यूअस हो गया। तो यहां से फिर हम लोग क्या करेंगे कि फाई ए का वैल्यू फाइंड करेंगे, जो हमारा इंटरवल था ये दोनों का वैल्यू फाइंड करेंगे। एक बार फाई ए का वैल्यू निकालेंगे इस फंक्शन पे और एक बार फाई बी का वैल्यू निकालेंगे। तो फाई ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग x के जगह पे a पुट कर देते हैं, तो फाई ए का वैल्यू हो जाएगा एफ ए माइनस के। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब आप लोग को पता है कि जैसा कि हम लोग यहाँ बताए थे कि एफ ए जो होगा के से छोटा होगा और एफ बी से एफ ए जो होगा के से छोटा होगा और एफ बी जो होगा वो बड़ा होगा के से। तो हमारा माइनस है यहाँ एफ ए माइनस के, मीन्स छोटा से अगर हम लोग बड़ा को माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव, जो कि लेस देन 0 होगा। और उसी तरह हम लोग फाइव बी अगर निकालते हैं तो हमारा आ जाएगा एफ बी माइनस के, जो कि इक्वेशन 3 है। और ये हमारा देखिए एफ बी बड़ा है और के छोटा है, तो बड़ा में अगर हम लोग छोटा को माइनस करते हैं तो ये हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहां तो हो गया। अब एक थ्योरम होता है बोंजानो लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम। तो इससे हम लोग को क्या बताता है कि अगर दो पॉइंट के बीच में, जैसे अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसका अगर वैल्यू है 2 मतलब 5x, कोई सपोज एक फंक्शन है, अगर इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है तो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं फाइंड कर पाएंगे बोंजानो लोकेशन रूट थ्योरम से, लेकिन हम लोग एक अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि इसके बीच में लाई करेगा। तो वो क्या बताता है कि अगर हमारा कोई फंक्शन का वैल्यू लेस देन 0 है और कोई फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ये मतलब a और b इसके बीच में है, तो हमारा जो फंक्शन का वैल्यू, जिसमें फंक्शन का वैल्यू 0 आएगा, ये उसके बीच में लाई करेगा, जो हमारा a और b है इसके बीच में लाई करेगा हमारा फंक्शन का वैल्यू, ठीक है, जिसमें फंक्शन हमारा 0 आ जाए। तो वही हम लोग करते हैं बाई बोंजानो लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम, बाई बोल जानो लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम से हम लोग ये बताते हैं कि हम लोग को एक सी पॉइंट मिलेगा जो ए बी पे बिलोंग करेगा, ठीक है, सच दैट एफ सी जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। ये सारा बोंजानो लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम का ही है, ये जो पार्ट है ना, ये तो हम लोग आगे बोंजानो लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एफ सी इक्वल टू 0 है, तो फिर हम लोग फंक्शन में जो एफ सी, सॉरी यहाँ फाई सी होगा, फाई सी इक्वल टू 0, तो हम लोग फंक्शन मतलब फाई में जहां हम लोग एक्स पुट करते हैं वहां सी पुट करेंगे और उसको 0 के बराबर करेंगे। तो ये हो जाएगा एफ सी माइनस के विच इज इक्वल टू 0। यहाँ आप देखिए, यहाँ हम लोग फाई सी पुट किए थे तो इसको हम लोग 0 कर दिए और इसके जगह पर सी पुट कर दिए, तो ये आ गया, और फिर हम लोग के को उधर ले जाते हैं, तो एफ सी इक्वल टू के विच इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन।
तो हमारा ये थ्योरम प्रूव हो गया, ठीक है। थ्योरम इज प्रूव्ड। तो आइए देखते हैं अगला थ्योरम, जिसका नाम है रॉल्स थ्योरम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंटरनल एग्जाम के लिए भी है और एक्सटर्नल एग्जाम के लिए भी है। तो स्टेट एंड प्रूव रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोलता है ये। तो इफ अ फंक्शन, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स डिफाइंड किया गया है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, देन इट सेटिस्फाई थ्री कंडीशंस। थ्री कंडीशंस। फर्स्ट है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, और फंक्शन एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी पे। और तीसरा है कि फंक्शन एफ ए विल बी इक्वल टू एफ बी, तब हम लोग को एक पॉइंट मिलेगा। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट मिलना ही चाहिए, एटलीस्ट वन पॉइंट C belongs to AB such that f डैश C जो होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए। ये हमारा रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट बोलता है। तो आइए इसके प्रूफ की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इसका प्रूफ होगा। तो प्रूफ देखते हैं। पहला, एफ एक्स जो है हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, ठीक है। एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये हो गया, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। तब क्या होगा कि बाय एक थ्योरम होता है मोस्टेस थ्योरम। वो मोस्टेस थ्योरम क्या बोलता है कि हमारा जो, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्लोज्ड इंटरवल ए, कोई भी क्लोज्ड इंटरवल पे, तो वो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा उस क्लोज इंटरवल में। तो उसी थ्योरम का हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो बाय मोस्टेस थ्योरम एफ एक्स हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम value in the fx attains maximum and minimum value in the closed interval AB में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को अटेंड करेगा, ठीक है। तो जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को अटेंड करेगा तो यहाँ दो केस अराइज होगा। केस वन में क्या होगा कि या तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम भी हो सकता है हमारे फंक्शन का, मतलब ये इंटरवल का। केस वन, सॉरी इंटरवल का नहीं, हमारे फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम मिनिमम सेम भी हो सकता है। केस वन में होगा कि इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आर सेम, maximum and minimum values are same। जब सेम होगा तो जब कोई फंक्शन का मैक्सिमम और मतलब कोई फंक्शन का थ्रू आउट द इंटरवल सेम रहेगा,
तभी उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम होगा। तो वो फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अगर कोई एफ एक्स इक्वल टू 3 है तो अगर हम एफ एक्स में अगर हम 1000 भी बैठा दे तो वो हमारा फंक्शन का वैल्यू 3 ही देगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसीलिए जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम होगा तो हमारा फंक्शन कांस्टेंट होगा। तो एफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन हमारा एफ एक्स जो हो गया वो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो एफ एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये इक्वल टू 0 देता है, ठीक है। तो सिमिलरली एफ एक्स मतलब 0 देता है, तो एफ डैश सी जो होगा वो x के जगह पर हम c बैठा देंगे तो ये भी 0 ही देगा फंक्शन में। तो हमारा इस तरह से प्रूफ हो गया कि एफ डैश सी जो है वो 0 के बराबर है। केस 2, इफ maximum and minimum value are same and minimum value मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आर सेम वाला तो हम लोग कर चुके हैं। अब हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आर डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होगा, तब क्या होगा, तब देन सपोज C be the maximum value of the function fx, तो C एक मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन fx का। तो चलिए देखते हैं, हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो ये हमारा हो गया एक C पॉइंट, ये हो गया A और ये हो गया B, हमारा इंटरवल का पॉइंट। ये एक C पॉइंट है जो पिक पॉइंट है हमारे फंक्शन का, और ये FA है और ये हमारा FB है, फंक्शन A पे और B पे वैल्यू। ये हमारा देखिए इस टाइप से फंक्शन का वैल्यू जा रहा है, तो ये हमारा FC है और ये हो गया फंक्शन एट C माइनस एच। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का हो गया डिस्टेंस h और यहाँ से यहाँ तक का भी हो गया h। ये बीच में मिला है C हमको पॉइंट, तो ये पॉइंट हो गया F C प्लस एच हो गया। तो हम लोग यहाँ से समझते हैं कि देखिए FC में अगर हम FC प्लस एच में अगर हम FC को माइनस करते हैं तो क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है तो इसका वैल्यू जो आएगा FC माइनस एच माइनस FC, इसका जो वैल्यू आएगा एंड FC प्लस एच माइनस FC माइनस एच माइनस FC करेंगे तो भी नेगेटिव आएगा और FC प्लस एच माइनस FC करेंगे तो भी नेगेटिव आएगा। तो बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। दोनों नेगेटिव वैल्यू देगा। तो हम लोग FC प्लस FC माइनस एच माइनस FC को लेके चलते हैं, FC माइनस एच माइनस FC, ये नेगेटिव है। इसको हम लोग अगर नेगेटिव मतलब लेस देन 0, अगर इसको हम लोग माइनस एच से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये इसका साइन इधर आ जाएगा, लेस देन मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। और वही काम अगर हम लोग इसमें करते हैं FC प्लस एच माइनस FC बाई एच, क्योंकि हम लोग इसको इस फॉर्म में लाना चाहते हैं कि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्म में आ जाए और ये राइट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्म में आ जाए। तो FC प्लस एच माइनस FC बाई एच ये पूरा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव से हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसका वैल्यू लेस देन 0 ही होगा, मतलब नेगेटिव ही होगा। तो यहां से हम लोग को क्या मिल गया कि L F डैश C जो है
वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, और हमारा आर एफ डैश सी जो है वो हमारा लेस देन और इक्वल्स टू 0 है। तो ये हमको ये मान लीजिए इक्वेशन 1 और ये मान लीजिए इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, हम लोगों को क्या मिला कि एल एफ डैश सी विल बी इक्वल टू आर एफ डैश सी, ये दोनों बराबर हो गया। और हम लोग को सिंस पता है कि एफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल है, सिंस एफ एक्स इज डेरिवेबल, सो जब एफ एक्स डेरिवेबल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, तो हमारा फंक्शन एफ डैश सी विल बी इक्वल टू 0 होगा। तब ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। जो हमारा कंडीशन था, हमको ये लाना था एफ डैश सी इक्वल टू 0। देखिए यहाँ कहाँ गया, हाँ ये एफ डैश सी इक्वल टू 0 और हम लोग एफ डैश सी इक्वल टू 0 पे पहुंच गए। तो ये हमारा थ्योरम प्रूव्ड हो गया। अब मिलते हैं दूसरे थ्योरम में। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 and 0 where x is equal to 0 is continuous for every real x। तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एवरी रियल x में, मतलब कोई भी x के वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम लोग पिछले क्लास से जानते आ रहे हैं कि हम लोग कैसे कंटिन्यूटी निकालते हैं, बट कंटिन्यूटी निकालने के लिए हम लोग पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और वो फंक्शन के वैल्यू के बराबर आ जाता है तो उसे हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। तो वही हम लोग को यहाँ प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो पहले प्रूव करने के लिए हम लोग गिवन लिख देते हैं कि एफ एक्स जो हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है वो है एक्स साइन एक्स, जो कि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 पे है और 0 वेर एक्स इज इक्वल टू 0 पे है। ठीक है, ये गिवन है। अब ये है, उसके बाद हम लोग क्या दिखाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। तो LHL निकालने के लिए हम लोग पहला फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ लिमिट लगाएंगे 0 पे, x टेंड्स टू 0 x साइन x। तो हम लोग जानते हैं कि LHL निकालने के लिए हम लोग को x में से कुछ छोटा सा नंबर माइनस करना पड़ता है। तो हम लोग वो नंबर को h मान लेते हैं जो कि 0 के बराबर है। तो यहाँ जो x है इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस h, और वो यहाँ पे भी करेंगे। तो हम लोग का x का वैल्यू यहाँ 0 पुट किया गया था, तो हम लोग 0 माइनस h करते हैं यहाँ, और साइन 0 माइनस h, जो कि हम यहाँ बताए कि x माइनस h करना था। तो हम लोग यहाँ पे लिमिट हटा दिए थे x में, तो x के जगह पर हम लोग 0 पुट कर दिए, जो x यहाँ है इसके जगह पर 0 पुट कर दिए, और ये माइनस h है, और ये फिर साइन, ये सेम प्रोसेस यहाँ कर दिए। तो ये हमारा हो गया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया माइनस h और ये हो गया साइन माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और माइनस h, ये माइनस साइन h हो गया। तो ये माइनस और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू साइन h। अब देखिए h का कोई भी वैल्यू के लिए ये साइन में रहेगा तो ये एक फाइनाइट वैल्यू देगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू ये कोई फाइनाइट वैल्यू देगा, साइन h, फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, अब h है तो फिर हम लोग यहाँ लिमिट बैठाएंगे, तो यहाँ h
मतलब 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू इक्वल टू ये 0 आ गया। इसी तरह हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, आर एच एल, इसमें फिर एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन x। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग राइट हैंड लिमिट में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मतलब फंक्शन की जो मतलब जो पॉइंट रहता है उससे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ थोड़ा सा घटाना था और इसमें थोड़ा सा बढ़ाना है, तो हम लोग करेंगे x प्लस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ करेंगे x प्लस एच। तो हम लोग यहाँ x का वैल्यू मतलब लिमिट 0 था, तो यहाँ हम लोग x के ऊपर 0 बैठाते हैं, प्लस h और साइन 0 प्लस h। तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन h। अब सेम प्रोसेस यहां भी लगेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू ये फिर साइन h जो होगा हमारा कोई फाइनाइट वैल्यू देगा, और फिर हम लोग लिमिट पुट करते हैं, तो ये 0 इंटू सम फाइनाइट वैल्यू, तो ये 0 के बराबर आएगा। तो हमारा अब यहां देखते हैं कि ये क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ, फंक्शन में अगर हम 0 पुट करते हैं तो वो हमारा वैल्यू सेम देता है जो कि 0 आ रहा है। सो हम लोग यहां से ये बोल देते हैं द फंक्शन एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये सब क्वेश्चन इंटरनल एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जैसा कि मेरा मानना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है।